हुकूमतों ने हमारे घरों को लूटा, हम रो रहे थे, तुम बदमस्त हाथी की तरह एक के बाद एक मुसलमान को कत्ल करते जा रहे थे, तुम्हें अंदाजा नहीं था, तुमने एनआरसी को लागू किया, तब देखा हमारी औरतें, ये फातिमा की नस्ल, ये आयशा की नस्ल, ये सुमैया की नस्ल की औरतें शाहीन बाग में जब बैठी, कहाँ गया वो तड़ीपार गुंडा अमित शाह जो ये कहता था तुम्हें 1 इंच नहीं हटूंगा। अल्लाह की कसम इतना पीछे हटा, इतना पीछे हटा, आज उसके टकले भेजे हुए तक नहीं है कि एनआरसी को लागू करना है नहीं लागू करना है। क्या समझ रखा है कौम की माँ बहनों को? मैं देख रहा था अभी एक बहन ने, उड़पी की बहन ने न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अभी फातिमा की बेटियां खड़ी हैं, अभी वीएचपी बजरंग दल के किराए के गुंडों की कपकपी तारी हो गई है। अगर अली के गुलाम, हैदर कर्रार के गुलाम खड़े हो जाएंगे, याद रखो तुम्हारा हशर क्या होगा। क्या समझा इस कौम को? सदियों से मिटाने की कोशिश की है। किसी मुअर्रिख ने लिखा है अगर इतना जुल्म दूसरी किसी कम्युनिटी कौम पर होता तो वो सफे हस्ती से मिट जाती, लेकिन नामो निशान मिटाने के लिए आज तक कोई मैकलाल न पैदा हुआ है न पैदा होगा। इंशाअल्लाह ता क़यामत ये कौम अपने दीन, अपने दस्तूर के साथ जिंदा रहेगी। मैं यहाँ की औरतों से, शहर मैसूर की टीपू सुल्तान का दिल रखने वाली औरतों से मैं कहना चाहता हूँ, क्या कल तुम्हारे ऊपर कोई आरएसएस का गुंडा, कोई बजरंग दल का गुंडा, कोई बीजेपी का दल्लाल आकर ये कहे कि तुम दीन छोड़ दो? कहो हाथ उठाकर, क्या माओ तुम दीन छोड़ोगे? क्या तुम अपना मुल्क छोड़ोगे? क्या तुम अपना दस्तूर छोड़ोगे? और नागपुर में बैठने वाले जोकर, दिल्ली में बैठने वाले दंगों, कान खोल के सुन लो, ये मौन का पैगाम है। न हम हिजाब उतारेंगे क्योंकि ये हमारा फितरी तकाजा है, इस्लाम का शियार है, इस मुल्क के दस्तूर ने हमें इजाजत दिया है। न कभी हम छोड़े हैं न कभी छोड़ेंगे, न कोई ताकत आई है न कोई ताकत आएगी, न हमारे हिजाब को कोई छीन सकता है न कोई हमारे हिजाब को जाकर डाल सकता है। इंशाअल्लाह ये तुम्हारे कहने पर हमने हिजाब नहीं लिया है, तुम्हारे कहने पर कभी हम हिजाब नहीं उतारेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, दर्द दिल आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिन हुकूमतों को, जिन सेकुलर ताकतों को तुमने जिता के असेंबलियों में भेजा, उस वक्त उड़पी की, शिमोगा की हमारी बहनें स्कूल कॉलेज के आगे बैठकर गिड़गिड़ा रही थी, हाथ पैर पकड़ रही थी, रो रही थी अंदर जाने के लिए। उस वक्त ये सेकुलर लीडर कहाँ थे? ये असेंबली में बैठकर पदयात्रा के नाम पर अंताक्षरी खेल रहे थे। यह कौम के नुमाइंदे, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ऐसे कौम के नुमाइंदों की जरूरत है? अल्लाह की कसम हमें ऐसे नुमाइंदों की जरूरत नहीं, हमें शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान जैसे नुमाइंदों की जरूरत है, जिसने इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बच्चों को गिरवी रखा, इस मुल्क की आजादी के लिए जद्दोजहद की, खून को बहा दिया, खून का आखिरी खतरा तक निशावर कर दिया, जामे शहादत को नोश कर लिया, तब जाके हमें आजादी मिली। आज हमारे लीडर, हमारे कायद कौन है? कौन हमारे सरों पर बैठे हैं जो उनका लड़खड़ाता, झूमता, झूलता कांग्रेस का डीके शिवकुमार, उसने अगर कह दिया कि हिजाब पे नहीं बोलना है तो कोई असेंबली में हमारा नुमाइंदा बोलने के लिए तैयार नहीं। कब तक इन गूंगों, इन बहरों, इन अंधों के पीछे तुम लगे रहोगे? तुम्हें अब तब्दीली लानी पड़ेगी, एक अंगड़ाई लेना पड़ेगा, फिर से इस मुल्क की तारीख को लिखना पड़ेगा, फिर से अपने दीन को बचाना पड़ेगा, फिर से हमें अपने दस्तूर को बचाना पड़ेगा। ये लड़ाई कोई लीडर की नहीं है, ये लड़ाई किसी की नहीं है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई, मेरी लड़ाई, मेरे मुस्तकबिल की लड़ाई, आपके मुस्तकबिल की लड़ाई, आपके बच्चों की लड़ाई, हमारे आने वाले नस्लों की लड़ाई, इस मुल्क में मसाजिद की लड़ाई, इस मुल्क में मदारिस की लड़ाई। क्या तुम समझते हो ये हुकूमत, ये फैशिस्ट हुकूमतें सिर्फ बुर्खे पर बाकी रह जाएंगी, पर्दे पर बाकी रह जाएंगी? ये सिर्फ हिजाब को उतार कर
इन्होंने यही नारे लगाए थे, तुम बाबरी मस्जिद को दे दो, हम खामोश रह जाएंगे। हमारे तमाम नुमाइंदों ने, तमाम लीडरों ने यही सोचा था कि हम बाबरी मस्जिद को दे देंगे, फिर कोई इस मुल्क में कोई अनारकी, कोई फसाद नहीं होगा। लेकिन जितना तुम कुत्ते को ठंडी डालोगे उतना ज्यादा वो आपके करीब आता रहेगा। इसी तरह तुमने इनको डाल डाल कर सेकुलर, खामोश, कॉम्प्रोमाइज कर लो, हाथ मिला लो, आजिज हो जाओ। इस तरह कहते कहते हमारे लीडरों ने, हमारे नुमाइंदों ने हमें मुस्लिम बना के छोड़ा। अब वो कहां कहां तक आ रहे, अब श्रीरंगपट्टनम तक आ गए, फिर बागलकोट की मस्जिद तक आ गए, शकलेशपुर के किले तक आ गए, हर जगह वो आ रहे हैं। अब खड़े होना पड़ेगा। याद रखो, सिर्फ हिजाब की लड़ाई नहीं है। तुमने देखा होगा 8 दिन पहले कलकत्ता की एक बैंक के सामने मुसलमान बहन को बुर्खा उतारा गया। अब ये लाएंगे, कल स्कूल कॉलेज की बारी है, उसके बाद कहेंगे पब्लिक प्लेस में बुर्खा उतारो, उसके बाद कहेंगे बसों में बुर्खा उतारो, उसके बाद कहेंगे हवाई जहाजों में बुर्खा उतारो। यहाँ तक के ये चाहते हैं कि तुम्हें बेदीन कर कर, बुर्खे से निकाल कर ये आजाद करके छोड़ दें। अल्लाह की कसम, कभी भी हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, खून का खतरा पा देंगे इंशाअल्लाह। ना हम अपने दीन को छोड़ेंगे, ना अपने दस्तूर को छोड़ेंगे। ये तुम्हारे बाप का मुल्क है, ये तुम्हारा मुल्क है। जानते हो किसका मुल्क है? यह मुल्क ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मुल्क है, यह मुल्क निजामुद्दीन औलिया का मुल्क है, यह मुल्क शेखुल हिंद का मुल्क है, यह मुल्क शेखुल इस्लाम का मुल्क है, यह मुल्क शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान का मुल्क है, यह मुल्क हमारे आबा अजदाद का मुल्क है। अब से हमने इरादा कर लिया है, हमारी औरतें अब तक घरों में बैठी थी, एक मंडिया की शेरनी निकली तो तुम्हारे बजरंग दल के गुंडे परेशान हो गए। अब घर घर से ऐसी शेरनियां निकलेंगी तो कहां तुम जाओगे? मैं सलाम पेश करता हूं इनकी जुर्रत पर, इन माँ और बहनों की जरूरत पर सलाम पेश करता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस मुल्क की हिफाजत, ये उनका गोलवालकर, सावरकर, किसी आरएसएस का चड्डीधारी का ये मुल्क नहीं है। याद रखो, ये मुल्क हमारा है, हमारे असलाफ का है, हमारे बुजुर्गों का है। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को तामीर किया, उसी तरह हमें इस मुल्क को इंशाअल्लाह बचाना है। अब हम इस मुल्क को बचाने के लिए आए हैं। इस मुल्क को बचाने के लिए सबसे पहली चीज ये है, हमें अपने दिफा के लिए हमारा दस्तूर, हमारा कानून, इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है हम अपने दिफा के लिए खड़े हों। फैशिज्म का इलाज ये है, जितना तुम जुल्म सहोगे इतना ही तुम्हें जुआ करेगा। जिस दिन तुम पलट के खड़े होकर कानून के दायरे में रहकर इनको सबक सिखाओगे, उस वक्त से ये तुम दबा कर भागेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप खड़े होंगे जब भी आवाज लगाई जाए? क्या आप आएंगे या आपके हुकूक के लिए खड़े होंगे? इसलिए याद रखो, अब हम कभी किसी से न डरने वाले हैं न डरेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, इस मुल्क में कितने हालात खराब हुए। 8 साल की बच्ची महफूज नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट की हमारी साबिया सैफी बहन महफूज नहीं, दलित बच्चियां महफूज नहीं। सिर्फ हम अपनी लड़ाई नहीं, हर बच्ची, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखती हो, चाहे वो दलित ही क्यों ना हो, हर बच्ची के लिए हम आवाज उठाने के लिए हम रास्ते पर उठते हैं। ये फिल्म की बुनियाद इसीलिए रखी गई है ताकि औरतों के हुकूक, इस मुल्क का 50% तबका औरतों का है, इन औरतों के हुकूक 75 साल होने के बाद भी आज भी महफूज नहीं है। ये हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर क्या कह के आए थे? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। हमें हरगिज नहीं मालूम था ये आप किसके लिए जुमला कह रहे हैं। 7 साल में हमें समझ में आ गया, बेटी आपके गुंडों से, आपके एमएलओ से, आपके लीडरों से बचाना था। क्यों? हर कत्ल, हर रेप, हर चीज में इन्हीं का हाथ निकलता है। पूरे मुल्क को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। हम हुकूमत से, डिपार्टमेंट से, मीडिया के लोगों से कहना चाहते हैं, इस क्लिप को काट के आप नरेंद्र मोदी को भेज दीजिए। हम आपसे तक आ चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम पाकिस्तान की टुकड़े करना चाहते हैं
चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। बस हमारी गुजारिश है कि 1 महीने के लिए नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो पाकिस्तान वही तबाह हो जाएगा जिस तरह तुमने हमारे भारत को तबाह करके रख दिया। अब हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह हम इसके लिए आवाज उठाएंगे और हम इसके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। आपने क्या समझ रखा है, जब हम तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो आप हमें यूएपीए से डराते हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारी माओं पे क्या जिक्र है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को वक्त के अबू जहलों ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत से हट जाओ, इस तहरीक, इस समाजी इंसाफ की लड़ाई से पीछे हट जाओ। उन्होंने पर्चा खा के जामे शहादत नोश करना कबूल कर लिया, लेकिन 1 इंच उन्होंने पीछे नहीं हटा। यह है हमारी तारीख। इंशाअल्लाह फिर हम इस तारीख को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। आप डराते हो मैं यूएपीए से। अब तक इस मुल्क में कोई हक्कड़ी, कोई बेड़ी, कोई जेल, कोई फांसी का तख्ता कुछ तैयार नहीं हुआ है जो हमारे कौम के हौसलों को तोड़ सके। इंशाअल्लाह तुम मायूस हो जाओगे, तुम मरूब हो जाओगे, तुम डर जाओगे, तुम मुस्लिमों की तरह भागने पर मजबूर हो जाओगे। कभी हम पीठ नहीं दिखा सकते क्योंकि हम उस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जिस सरजमीन के शाह शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। इंशाअल्लाह हम उसी तरह बाइज्जत थे, बाइज्जत है, बाइज्जत रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह हम जीने की फिक्र करेंगे। अल्लाह हम सबका हाफिज़ व नासिर हो। अल्लाह हमारे हर बच्चे की, हर उम्मत की लड़कियों की, हिजाबी बहनों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आखिर में मैं शहर मैसूर की तारीखी सरजमीन में खड़े होकर उन तमाम उर्दू की जितनी भी मेरी बहनें हैं और मंडिया की मेरी बहन और जो कुछ भी हिजाब के लिए लड़ रही हैं, उन तमाम हिजाबी बहनों को सलाम पेश करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, कदम बढ़ाए जा, अल्लाह पे भरोसा करके कदम उठाए जा। इंशाअल्लाह एक दिन ये ज़ाफ़रानी शाल लगाए हुए ये मकड़ी के चाले की तरह हैं, ये बिखर के रह जाएंगे। न कभी इन्होंने बिगाड़ा है न बिगाड़ेंगे, क्योंकि हमें इनकी तारीख मालूम है। इनके आबा अजदाद ने खुतूत लिखकर, अंग्रेजों की गुलामी लिखकर, अंग्रेजों की गुलामी कर भीख मांगकर आजादी के वक्त इन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की है। यह है इनका हसबनामा। ए बहनों, तुम्हारा हसबनामा हजरत सुमैया है, तुम्हारा हसबनामा हजरत मूसा की वालिदा है, तुम्हारा हसबनामा हजरत शहीद मिल्लत है। इसीलिए न डरना है न घबराना है। कुरान कहता है वअंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही सरबलंद रहोगे बशर्ते के तुम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। आज मैं यहाँ से पैगाम देता हूँ, ये अज़्म करके उठें। इंशाअल्लाह हम अपने दीन की भी हिफाजत करेंगे, अपने दस्तूर की भी हिफाजत करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।